नमस्कार दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान इस समय पर इतना भिखारी हो गया है कि वह पूरी दुनिया के सभी देशों में कटोरा लेकर घूम रहा है और दोस्तों कुछ ना कुछ डालने को कह रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में यह 47 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। जनवरी में इन्फ्लेशन रेट 27.6% रहा और 9 फरवरी के बाद और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम पाकिस्तान की वो स्पीच सुनने वाले हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की वो स्पीच सुनने वाले हैं जिसमें वह अपने आप को खुद भिखारी कहने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आपको वह स्पीच सुना देते हैं। मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है हमारी। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं, हमें $1 अरब और दे दें। मैं एक मजमूई सूरत हाल जो 75 साल की है वो आपके सामने रख रहा हूँ। सऊदी अरब से होके अपना यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए, उन्होंने अपना दिल खोल दिया हमारे आगे, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर। दरअसल दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे अच्छे से समझिए। दोस्तों आप मुझे तो जानते होंगे, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। दोस्तों चलिए मुद्दे पर चलते हैं। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की दर 27.6% है। यह 1975 के बाद सबसे ज्यादा है। उस वक्त यह 27.77 हो गई थी। 31 जनवरी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की एक टीम पाकिस्तान पहुंची है। यह $6 अरब के लोन की अगली किस्त $1.2 अरब जारी करने की शर्तों पर बातचीत कर रही है। IMF के बेहद सख्त शर्तें रखी हैं। इतना ही नहीं, उसने इस तमाम शर्तों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल गारंटी भी मांगी है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल को 60% तक महंगा करे। टैक्स कलेक्शन 2 गुना करने को कहा गया है। लिहाजा यह तय माना जा रहा है कि 9 फरवरी को जब IMF और शहबाज सरकार की बातचीत खत्म होगी और अगर सरकार यह शर्त मान लेती है तो महंगाई करीब 2 गुनी हो जाएगी। चलिए अब हम आपको पाकिस्तान सरकार की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि PBS ने जारी की है। दरअसल 2022 जनवरी में महंगाई दर 13% थी। इसके मायने ये हुए कि महज एक साल में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की दर 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। यह आंकड़ा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि PBS ने बुधवार दोपहर जारी किया। PBS के मुताबिक 1975 के बाद महंगाई सबसे ज्यादा है। उस वक्त यह आंकड़ा 27.77% था। सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी या कहें शर्मिंदगी की बात यह है कि इस वक्त कराची पोर्ट पर करीब 6000 कंटेनर्स खड़े हुए हैं। उन्हें अनलोड सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सका है क्योंकि बैंकों के पास डॉलर नहीं है और इस वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कारोबारियों को तो तगड़ा नुकसान हो रहा है। इससे बड़ी परेशानी आम लोगों के लिए है क्योंकि इन कंटेनर्स में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जैसे फल और सब्जियां भी हैं। यह करीब करीब खराब हो चुके होंगे। अब तो यह हालत हो चुके हैं कि पोर्ट पर नए कंटेनर्स के खड़े होने की जगह तक नहीं बची है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया भी तेजी से गिरता जा रहा है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी वैल्यू 270 रुपए हो गई है। पिछले साल इसी वक्त यह 127 रुपए थी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के बड़े अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बुधवार को जारी एक स्पेशल रिपोर्ट में IMF की एक ऐसी शर्त के बारे में जानकारी दी गई है जिसे पूरा कर पाना फिलहाल मुमकिन नहीं लगता। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने कहा कि वो $1.2 अरब की किस्त तभी जारी करेगा जब पाकिस्तान सरकार इसके लिए बाकी शर्तों के साथ पॉलिटिकल गारंटी भी देगी। पॉलिटिकल गारंटी का सीधा मतलब है कि अगर कोई दूसरा पार्टी मसलन इमरान खान की पार्टी PTI सत्ता में आ जाती है तो किसी वादे से पीछे नहीं हटेगी। दिक्कत यह है कि इमरान किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के किए गए वादों को नहीं मानेंगे, तब IMF क्या करेगा। लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार संसद में एक ऑर्डिनेंस लाकर यह शर्तें पूरी करेगी। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल है। इसकी 2 वजह हैं। पहली, संसद में विपक्ष है ही नहीं। दूसरी, 6 महीने बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा?
बहरहाल देखना होगा कि 9 फरवरी को IMF और शहबाज सरकार के बीच आखिरकार क्या तय होता है और इससे पाकिस्तान दिवालिया होने से कितने दिनों तक बचेगा। इस वक्त सरकार के पास सिर्फ 3.6 अरब डॉलर बचे हुए हैं और वो भी UAE और सऊदी अरब के हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 3.6 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। इससे पुराना कर्ज की किस्तें भी नहीं भरी जा सकती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने नवंबर में कहा था कि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत जल्द 13 अरब डॉलर का नया कर्ज देंगे। यह अब तक नहीं मिला और दोनों देश चुप हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भी कर्ज की तीसरी किस्त रोक दी है। ऐसे में अब जनवरी से मार्च के पहले क्वार्टर में विदेशी कर्ज चुकाने और इंपोर्ट के लिए फंड से कहां से आएंगे, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशाना लग गया है। और पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर भले ही सऊदी अरब और चीन से 13 अरब डॉलर की नई लोन मिलने का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और है। नवंबर की शुरुआत में दोनों देशों से बातचीत हुई थी और अब तक इनकी तरफ से कोई पैसा मिलना तो दूर, वादा भी नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन तो एक कदम आगे निकल गया है। उसने पाकिस्तान से 1.3 अरब डॉलर की किस्त मांग ली। पाकिस्तान सरकार ने चीन की इस हरकत पर अब तक कुछ नहीं कहा है। डार अब दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब से बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही वहां से 3 अरब डॉलर मिल जाएंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। तो दोस्तों इस खबर में हमने पाकिस्तान की पूरी कंगाली के बारे में बताया है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है खबर। और दोस्तों अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक करके सभी जगह फैला दीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि अगली वीडियो आपको इतिहास के किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, जिससे कि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले ऐसी खबरों से अवगत हो सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।